हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं NSE9 न्यूज। चलिए नजर डालते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों पर। डायबिटीज, मोटापा और कैंसर जैसी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए अब अमेरिका में प्रवेश पाना मुश्किल हो सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग ने दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को अमेरिका आने या रहने की अनुमति ना दे। ये नियम पब्लिक चार्ज नीति पर आधारित है, जिसका मकसद ऐसे अप्रवासियों को रोकना है जो अमेरिकी सरकारी संसाधनों पर निर्भर हो सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता का तीसरा दौर आज किसी समझौते के बिना खत्म हो गया। दोनों देशों ने बातचीत फेल होने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। अफगानिस्तान सरकार ने कतर और तुर्की की मध्यस्थता में इस्तांबुल में आयोजित 2 दिवसीय वार्ता के दौरान पाकिस्तान पर गैर जिम्मेदाराना रुख अपनाने का आरोप लगाया। तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तानी लोग हमारे भाई और दोस्त हैं, लेकिन किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्णिया के बनमनखी में चुनावी सभा की। अपने संबोधन के दौरान गृह मंत्री ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। हम विकास की बात करते हैं, वो जंगल राज वाले विकास नहीं कर सकते हैं। ये चुनाव 2 खेमों में बटा है। एक और बिखरा हुआ महागठबंधन है, दूसरी ओर पांडव की तरह पूरी मजबूती से एक साथ खड़ा एनडीए है। पहले फेज की वोटिंग में लालू तेजस्वी का सुपड़ा साफ हो चुका है। संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन में पूरे सत्र के दौरान 15 बैठकें होंगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। बता दें कि इससे पहले 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चला था। पीएम मोदी ने बेतिया में चुनावी सभा की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बेतिया में इस चुनाव में मेरी आखिरी सभा है। 11 नवंबर को हमें सिर्फ सीटें नहीं जीतनी है, हर बूथ जीतना है। मैं जीत के विश्वास के साथ जा रहा हूं। अब एनडीए के शपथ ग्रहण में आऊंगा। गयाजी के बेलागंज में जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मंच धंस गया। हालांकि सिक्योरिटी ने समय रहते सीएम को वहां से निकाल लिया। दरअसल जनसभा की शुरुआत में नीतीश कुमार के स्वागत में 20 किलो की माला पहनाने के लिए समर्थकों की भीड़ मंच पर चढ़ गई। लोग ज्यादा होने के कारण मंच बीच से धंस गया। हालांकि सीएम सिक्योरिटी ने नीतीश कुमार को वहां से सुरक्षित निकाल लिया। बड़े मालक से माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत किया। अब हम धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जनता दल यू के चंदौती प्रखंड के अध्यक्ष काशी पंच। बिहार के कटिहार में प्रियंका गांधी ने सभा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये लोग आपको 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं, पहले दिए थे क्या? चुनाव पास आए हैं तो दे रहे हैं। आप समझदार हो, इनसे पैसे ले लो, वोट इन्हें मत देना। आपने मोदी जी की भाषा सुनी है? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, क्या मतलब है? इनके कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर प्रार्थना करवा रहे हैं। और यहाँ ये राजनीतिक मंचों पर बड़े बड़े नेता, मोदी जी जैसे नेता क्या कर रहे हैं? आपने भाषा सुनी है उनकी आजकल? क्या भाषा शैली है? हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्या भाषा शैली है उनकी? कहीं कट्टा, अपहरण, हत्या, इस ऐसी बातें, क्या मतलब है? क्या मतलब है इन बातों का? अपने पद की गरिमा भी नहीं रख रहे हैं।
जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर आज सुपौल जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि वोट चोरी का आरोप सिर्फ बहानेबाजी है। हार की जिम्मेदारी स्वीकार करने की बजाय अब नेता बहाने ढूंढने में लगे हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने कहा है कि अमेरिकी टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था उपभोक्ता आधारित है। ऐसे में अमेरिकी टैरिफ से भारत की जीडीपी पर 1% से अधिक असर नहीं होगा। Deglobalization and recalibration. When I say deglobalization, every country is saying that okay, I am having the mindset like MAGA. What is this MAGA mindset? The MAGA mindset is a deglobalization mindset. Like in Japan also we are hearing the similar kind of voices, make Japan great again. ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी बूंदी एक बार फिर अपने 3 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक समागम बूंदी महोत्सव के लिए सज धज कर तैयार है। इस महोत्सव का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस बार महोत्सव में हाड़ौती की लोक संस्कृति के रंगों के साथ साथ पारंपरिक खेलकूद, हेरिटेज वॉक, सैंड आर्ट फेस्टिवल और बॉलीवुड नाइट का अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए NSE 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।